ओके सो हेलो एवरीवन एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अगर आप विद्यार्थी हैं सो किस तरीके से आप अपने स्टडी स्किल्स या फिर स्टडी हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं आखिर ये वीडियोस बनाने की वजह क्या है। पहली वजह यह है कि मैं जो पिछले दिन में मैं लाइव कर रहा था उसमें बहुत सारे लोग इस तरीके से इंडिविजुअल लेवल की बातें पूछ रहे थे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो पढ़ाई जो आप करते हो, जो आपकी एक हैबिट डेवलप होती है वो पर्सनल लेवल की होती है और दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है वो आपको नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद से उसमें एफर्ट नहीं डालो। ओके सो ये जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेजॉरिटी में स्टूडेंट को देखता हूँ वो दूसरों को फॉलो करते हैं। दूसरे अगर व्यक्ति दूसरा स्टूडेंट अगर 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है या फिर वो एक अलग अप्रोच से पढ़ाई कर रहा है तो हम भी उसी अप्रोच से पढ़ाई करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति, हर एक विद्यार्थी का जो वायरिंग होता है दिमाग के अकॉर्डिंग टू द न्यूरो साइंस राइट, वो पूरा अलग होता है। इसीलिए बोला जाता है हर एक जो चाइल्ड होता है वो स्पेशल होता है अपने आप में, क्योंकि उसकी जो दिमाग की वायरिंग होती है वो पूरी की पूरी डिफरेंट होती है। और एक्चुअल में हम गलती भी यही कर देते हैं। जब भी कोई हम टॉपर को देखते हैं या फिर किसी एक अच्छे लेवल को व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसी को पाथ को फॉलो करने लगते हैं। एक्चुअल में वो आपको वो पाथ फॉलो करना ही नहीं होता है, बिकॉज आप पूरी की पूरी एक डिफरेंट एंटिटी ही हो। ओके सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट किया जाए एंड क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हैबिट लेट सपोज डेवलप कर लेते हो तो सबसे पहले वो हैबिट, वो टेक्निक्स, वो खुद का सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। ओके उसमें किसी की भी मिलावट नहीं होगी और वो आपके लिए वर्क करेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपने आप को देखो और ट्राई टू फिगर इट आउट कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू गाइस। हो सकता है कि कोई अगर 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है, हो सकता है आपको 3 घंटे की रिक्वायरमेंट हो। ओके सो जो स्टडी स्किल्स है या फिर स्टडी मेथड्स है जो पर्सनल लेवल पर डेवलप होती है और वो लर्निंग कर्व के लिए और आपके लाइफ गोल्स के लिए एंड इवन जो आप मार्क्स करते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो आप टारगेट करते हो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो इसमें अब आपको डिसाइड करना होगा कि आप एक्चुअल में डेवलप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। कब तक या दूसरे व्यक्ति के बारे में देख करके उसके सारी चीज़ों का फॉलो करना चाहते हो। ओके सो बात यह है कि अब सोल्यूशन क्या है, अब हमारे पास में इसके बाद में सोल्यूशन क्या है राइट। सो बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू से लेट मी गिव यू द वन एग्जांपल राइट। कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब पर सर्च कर रहा था कि हाउ टू डेवलप कोडिंग स्किल्स। ओके उसके बाद में मेरे पास में बहुत सारे जो है वो सर्च रिजल्ट्स आ गए, मैंने दबा करके वीडियोस देखे। बट उन सारे सोल्यूशनों को लेने के बाद में मुझे एक रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली मुझे खुद पता नहीं है कि मैं किस जगह पे किस पॉइंट पर स्ट्रांग हूँ, कहाँ पर मैं लैग करता हूँ, ये सब मेरे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता है। तो मैंने क्या करा कि दूसरों की टेक्निक, दूसरे का शेड्यूल पता करने से कई गुना जो है मुझे ज़्यादा यही अच्छा लगा कि नहीं, मैं अपने आप से बैठता हूँ और अपने आप को फिगर आउट करता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं जो एक्चुअल में मेरे लिए काम कर रही हैं। ओके सो कोडिंग स्किल्स में आपके पास में आज के समय में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, कोडशेफ है, हैकर रैंक है, हैकर रैथ है, कोड फोर्सेस है, बहुत सारे। ओके बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि उन सारे प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी आपके लिए क्या काम कर रहा है वो आप फिगर आउट करो। ओके क्योंकि इंसान का जो दिमाग होता है दैट इज़ कॉल्ड, बहुत सारे जो दिमाग होता है दैट इज़ मोर रिलेटेड टू द एनालिटिकल साइड एंड द मोर रिलेटेड टू द इमेजिनरी साइड। ओके सो इसमें आपकी जो 2 से 3 जो इंग्रेडिएंट हो जाती हैं एक ह्यूमन ब्रेन के लिए, वो आपकी जो इंग्रेडिएंट हो जाती है दैट इज़ योर लेफ्ट साइड एंड दैट इज़ योर राइट साइड। ओके सो जो लेफ्ट एंड जो राइट साइड वाली जो बात होती है, हमेशा आपको इसमें एकमात्र बात कंसिडर करनी पड़ती है कि हर एक व्यक्ति का जो दिमाग होता है कभी वो लेफ़्ट साइड ज़्यादा एक्टिवेट होता है, कभी राइट साइड ज़्यादा एक्टिवेट होता है। ओके सो जो स्टडी है वो एक ही पॉइंट से इंक्लूडेड या फिर एक ही पॉइंट से सिर्फ लिंक नहीं है, उसमें बहुत सारे जो है वो इंग्रेडिएंट इवन आपके इन्वायरमेंट का, सोशल इन्वायरमेंट का, और जो भी आप कंज्यूम करते हो, जो भी आप खाते हो, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी स्टडी हैबिट, स्टडी स्किल्स डेवलप करती हैं। और इवन आप हमेशा देखते हो अपने सोसाइटी में कोई बंदा मतलब कि पढ़ने में भी ठीक है लेकिन वो उतना मतलब कि
बैठने की उसकी आदत ही नहीं है, राइट। या फिर कोई कमज़ोर बच्चा था, उसने मेहनत करा और वो आज कहाँ से कहाँ है। तो इस तरीके की जो डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस का जो मेन पॉइंट होता है दोस्तों, वो यही होता है कि जो डेवलपमेंट होती है, जो स्किल्स होती है, जो स्टडी स्किल्स होती है, जो स्टडी मेथड्स होती है, वो एक्चुअल में वास्तविकता में वो आपका पर्सनल लेवल की चीज़ें होती हैं। ओके, तो इतना तो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि आखिर इस चीज़ को आप डेवलप कैसे कर सकते हो, आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द वे ऑफ स्टडी। ओके, कोई भी लेट सपोज अगर आप कोडिंग या फिर C++ आप कोई भी चीज़ पढ़ने जा रहे हो, ट्राई टू द फर्स्ट स्टेप इज़ दैट कि ओवरव्यू है। लेट सपोज अगर आप मैथमेटिक्स क्लास 12th का पढ़ाई करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप कंटेंट देखो। कंटेंट से लेने के बाद में हर एक चैप्टर में जा कर के उसका ओवरव्यू लो। ओके, ओवरव्यू लेने से ये फ़ायदा होता है कि आपको ये पता हो जाता है कि कौन चीज़ आपको समझ में आने वाली है, कौन सी चीज़ में कितना टाइम लगेगा और कौन सी चीज़ में कितना एफर्ट लगेगा। सो ये जो चीज़ है, मैंने एक बारबा ओकली कोर्सेरा पे जो कोर्स था, तो मैंने उसको देखा हुआ था, तो वहाँ से मुझे ये मिला और मैंने वो अप्लाई भी करा था, राइट। उसके बाद में जब ये चीज़ हो जाए, तो उसके बाद में आप कॉन्सेप्ट जो भी आप एक बार अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ट्राई टू मेक द स्टोरी फॉर योर मेमोराइजेशन। ओके, रट्टा मारने की आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जो भी आप स्टोरी मेरे दोस्तों पढ़ाई कर रहे हो, ट्राई टू फिगर आउट सम हाउ एंड समवेयर कि आप उसमें स्टोरी में कन्वर्ट कर दो, उसका एक्रोनेम बना दो, राइट। तो इस तरीके से आपका मेमोराइजेशन का पार्ट हो गया। एंड जो तीसरा जो चीज़ हो जाती है, दैट इज़ नथिंग बट अ रिवीजन। वाट एवर यू हैव स्टडी, अगर आप पीरियडिकली रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूलोगे। ओके, बट द मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि ये चीज़ें तो मैं जनरलाइज में बताया, लेकिन इसके अलावा भी आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आप जिस तरीके से बैठते हो, जिस परिवार परिवेश में रहते हो, पूरा का पूरा मिल करके आपकी स्टडी हैबिट डेवलप करती है। ओके, सो उस स्टडी हैबिट में जो मोस्ट इंग्रेडिएंट वही पॉइंट होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर मैं बात ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देश में अगर आपको कुछ योगदान करना है तो आप उसके एजुकेशन सिस्टम को बढ़ा दीजिए। मेरे मैथमेटिक्स वाले टीचर ये बोलते थे कि इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री, जस्ट डिस्ट्रॉय हिज और हर एजुकेशन सिस्टम। इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ पर्सन, जस्ट डिस्ट्रॉय हिज और हर एजुकेशन सिस्टम। सो एजुकेशन सिस्टम आपके पास में पता है कि किस तरीके का है, तो उसमें अगर आपको अपने हिसाब से अगर आप वो मेथड डेवलप कर पाते हो कि कोई भी चीज़ अगर आपको दिया जाए तो आप अगर अपने आप से वो चीज़ें सीख जाते हो, सो दैट विल गोइंग टू चेंज योर लाइफ। ओके, तो सारी चीज़ें होती हैं, जो सारी जो रूट कॉजेज होती हैं दोस्तों, वो मोर इम्पॉर्टेंट टू रिलेटेड टू दैट इज़ योर लर्निंग कर्व। ओके, सो स्टडी हैबिट जो होता है, यही मैं बोलूँगा कि स्टॉप लुकिंग फॉर ऑल द कंटेंट एंड ऑल द रिसोर्सेज। फर्स्ट जो कम से कम एक सप्ताह है, आप खुद से देखिए कि आपकी स्टडी मेथड जो है वो क्या है, आपकी स्टडी प्रोसेस क्या है, स्टडी आपकी पढ़ाई करने का तरीका क्या है, जो आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, राइट। और जब तक आप अपने आप से एफर्ट मारोगे, तो दिमाग की फितरत ही होती है कि सोल्यूशन ओरिएंटेड, सोल्यूशन को पूरा का पूरा मतलब जूम कर देगा, राइट। तो ये सब जो सारी जब चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, तब आपके पास में हो सकता है कि एक सप्ताह में, 2 सप्ताह में आपको वो चीज़ें ना मिल पाए, वो डेवलप ना हो पाए, स्टडी मेथड डेवलप ना हो पाए, तो दैट इज़ नॉर्मल। ओके, बट एक बार अगर आपने अपना स्टडी हैबिट अगर डेवलप कर दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में साइकिल किस तरीके से चलाया जाता है। सो लेट मी गिव यू द एग्जांपल। जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, हम थ्योरी पढ़ते हैं कि ये जो है वो हम लोग का हैंडल है। नहीं, हम कोई भी थ्योरी साइकिल चलाने के लिए नहीं पढ़ते हैं। तो फॉर ठीक उसी तरीके से अगर आप अगर स्टडी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने हिसाब से अपने आप से आपको फाइट करना पड़ेगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ से आप अपना खुद का स्टडी हैबिट डेवलप कर लोगे, खुद से पढ़ाई करने का तरीका डेवलप कर लोगे। और पढ़ाई करने का तरीका जहाँ पर एक बार डेवलप हुआ, किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी अपने लाइफ में, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में आप वो तरीका अप्लाई करके आगे निकल जाओगे। और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो जितने भी अगर आप चाहते हो कि अगर आपके पास में खुद का स्टडी हैबिट हो, स्टडी मेथड हो, स्टडी टेक्निक्स हो, कि आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई करके उसका मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन आप कर पाओ,
उसके लिए सिर्फ एक ही ज़रूरत है, और वो है कि आपको अपने आप से फाइट करनी पड़ेगी इनिशियल वे में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ट्राई टू फिगर इट आउट कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू गाइस। ओके, अगर लेट सपोज स्टडी में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है नींद आने की, ओके, सो नींद आने की आप थोड़ा सा मतलब कि अलग अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा सा सोचो कि आपकी बॉडी की स्टेट क्या है। अगर बैठे हो तो बैठने के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी हमारे दिमाग में कुछ केमिकल जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे हमें नींद लगने लगती है। तो हम क्या करेंगे इसके सोल्यूशन के लिए 10 से 15 मिनट का वॉक कर लेंगे। ओके, नहीं होगा एक गिलास में हम लोग पानी जो है वो रखेंगे, पानी हम लोग पी लेंगे। तो इस तरीके के जो एक्टिविटीज़ करेंगे वो आपको काउंटर करेंगी स्लीप के लिए। ओके, ठीक उसी तरीके से लेट सपोज अगर कोई प्रॉब्लम अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो फिर उसके लिए सोल्यूशन क्या है। डिफरेंट जगह से हम लोग नॉलेज लेने के लिए कोशिश करेंगे, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपको अपने लेवल पर थकना भी ज़रूरी है। आप अपना 100% दीजिए और उसके बाद में थक जाइए, उसके बाद में सोल्यूशन पर स्विच कीजिए। सोल्यूशन पर भी आपके पास में स्विच आप कैसे कर सकते हो। लेट सपोज आपने सी में आपने पॉइंटर पढ़ रहे हो, पॉइंटर में प्रॉब्लम है। ओके, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप हमारे पास में इंटरनेट है, डिफरेंट से यूट्यूब वीडियोस देखो। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, सो ट्राई टू फिगर इट आउट कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू, आप किस तरीके से समझते हो। ओके, हो सकता है कि आपका जो दिमाग हो वो मोर रिलेटेड टू फोटोग्राफिक हो, राइट। बहुत सारे लोगों का जो ब्रेन होता है वो मतलब कि विजुअल होता है। बहुत सारे लोगों का जो दिमाग होता है, जो मेमोराइजेशन होता है, वो आपकी ऑडियोबल होती है, राइट। सो ये सारी चीज़ें मिल करके आप बनाते हो, वो आप ही डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए जो है वो स्टडी हैबिट क्या है जो वो वर्क कर रही है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हर स्टडी हैबिट, हर पढ़ाई करने का तरीका डिफरेंट सब्जेक्ट में अलग हो जाता है। ओके, सो मैथमेटिक्स का जिस तरीके से आप 12th में मैथमेटिक्स पढ़ते थे उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप हिस्ट्री में नहीं अप्लाई कर सकते हो। हिस्ट्री को पढ़ाई करने में आपको डेट को मेमोराइज़ करना पड़ता है, वहाँ पे मेमोराइजेशन की जो लेवल होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक उसी तरीके से अगर प्रोग्रामिंग पढ़ाई कर रहे हो तो प्रोग्रामिंग में आपको विजुअलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से चीज़ें क्या काम कर रही हैं कि, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट स्टोरी मेकिंग आपकी आनी चाहिए। ओके, सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप ही डेवलप कर सकते हो गाइस। सो इसलिए स्टडी मेथड, स्टडी पढ़ाई करने का तरीका इंडिविजुअल के तौर पर डेवलप करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के समय में। नहीं तो यही होगा कि आप पढ़ाई करोगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, और आप इसी तरीके से दूसरों पर आप हमेशा डिपेंड रहोगे कि कोई मुझे टिप्स दे दो। कोई क्यों टिप्स दे, वो उसका टिप्स है, उसने अपना डेवलप करा है। आप अपने लाइफ में जाकर देखो, 5 से 10 मिनट तक आप बैठो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट गाइज यू विल गेट सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम योर ब्रेन। तो जो हमारा दिमाग है वो आपको वो चीज़ दे देगा जो जिस चीज़ की आपको अभी रिक्वायरमेंट है। ओके, सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इसी पर बिकॉज अब आगे की भी जो भी वीडियोस आएंगी मैं मोर रिलेटेड टू द स्टडी से ही रिलेटेड बातें करने वाला हूँ। वाई? बिकॉज मैं ये जान चुका हूँ कि जो लर्निंग कर्व होती है, जो एजुकेशन होती है, बिकॉज नॉलेज इज़ द पावर। अगर आप अपने आप को पावर बनाना चाहते हो तो नॉलेज पे काम करो, लर्निंग एबिलिटी पे काम करो। देश को पावर बनाना चाहते हो, एजुकेशन सेक्टर में इसको आगे लेकर जाओ। अमेरिका आखिर क्यों आगे है? सबसे ज़्यादा रिसर्च कहाँ पर होती है? अमेरिका में। अब तो खैर चाइना में हो रहा है, लेकिन अमेरिका भी दूसरे नंबर पर, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी, और ये एजुकेशन आपको ये मत सोचो कि हमारे टीचर ने ये मतलब कि ये पढ़ा दिया है, वो हमेशा रहेगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको नहीं पढ़ा सकता। इसीलिए मैं बोलता हूँ, इसीलिए मैं बोल भी रहा हूँ कि मेरे दोस्तों बैठो, एनालाइज करो और देखो कि तुम्हारा पढ़ाई करने का तरीका क्या है। ओके, तुम्हारा दिमाग किस तरीके से जो है वो इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वट एवर यू आर लर्निंग, try to make a story, try to make a acronym for your memorization. ओके, सो बस इसके अलावा एजुकेशन पे अभी मैं कमाल की वीडियोस मतलब कि लाने जा रहा हूँ। इसमें मैं ऐसे ऐसे हिडन पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा कि कुछ वैल्यू ऐड हो, जिसको आप अप्लाई करके आपकी लर्निंग एबिलिटी का जो कर्व है वो इंक्रीज़ हो। ओके, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वाई आई एम मेकिंग सच काइंड ऑफ वीडियोज़, क्योंकि दोस्तों मेरी एकेडमिक कैरियर में मुझे ये बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। कई सालों तक दूसरों पे हम डिपेंड रहे, राइट।
एक क्लास में एक बंदा टॉपर आता था, उसके पीछे हम लोग लगे रहते थे। एक्चुअल में वो हमें करना ही नहीं था, बस इतना ही सब उस समय मुझे करना था कि अपने साथ में बैठना था और अपने आप को और अपने सब्जेक्ट को समय देना था। बाकी सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे सॉल्व अपने आप चालू हो गई। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो जाते जाते यही बोलूँगा कि लाइक शेयर के बारे में मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, आप जानते हो किस तरीके से क्या होता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जाओ एनालाइज करो अपने आप को कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू, दैट विल गोइंग टू चेंज योर लाइफ। एंड स्टॉप लुकिंग फॉर अदर्स, एंड स्टॉप लुक एंड इवन मैं यही बोलना चाहूँगा कि दूसरों को भी आप फॉलो करना बंद करो। यू आर यूनिक, आप अपने आप में एक ब्रह्मांड हो, आप अपने आप में एक यूनिवर्स हो। ट्राई टू फॉलो योर जो भी आपका इंटरेस्ट है, बट इंटरेस्ट में मैं एक अलग वीडियोस बनाऊंगा। ओके, सो अपकमिंग में मैं बहुत सारे स्टडी टिप्स के बारे में बात करूंगा ताकि मेजॉरिटी लोगों का फ़ायदा हो। ओके, और बहुत सारे लोग जो पूछ रहे थे कि मेरा प्लेसमेंट, भाई मेरा प्लेसमेंट कब का हो चुका है, आप गूगल पे सर्च कर लेना मेरा नाम और उसमें NIT इलाहाबाद डाल देना, आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है देख सकते हो। राइट, सो आई होप that is enough for that is enough for today. Okay, so thank you so much guys, and again जय हिंद, वंदे मातरम। अपने ऊपर ध्यान देंगे। ओके, जय हिंद, थैंक यू सो मच।